जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और पंचमी का दिन है जो कि सबसे पवित्र दिन के रूप में जाना जाता है। माता स्कंद माता का यह दिन है। इस दिन किए गए कोई भी विवाह, धन, संपदा, रोग मुक्ति के उपाय तत्काल फलित होते हैं। इस दिन अगर आप सरल सरल से छोटे छोटे से कार्य कर लेते हैं ना तो भाग्य उदय होना निश्चित है। सबसे पहले देर न करते हुए दीपक का उपाय ही जान लेते हैं। मैं हमेशा आप सभी से कहती हूँ, जब जिस व्यक्ति का दिन हो, जैसे माता रानी के दिन चल रहे हैं तो आप सभी को प्रयत्न करना चाहिए आप घर के ही मंदिर में एक माता रानी के जो दीपक है ना, वह इच्छा पूर्ति का जरूर से बचे हुए दिनों में प्रयत्न करें, जरूर से लगाएं। साथ ही आप सभी अन्य देवी देवताओं का अलग से लगाएं, परंतु देवी देवता जो है अन्य दिनों भी पूजित है, परंतु नवरात्रि के दिन माता रानी के विशेष है। उन्हें रिझा मना लिया ना तो जीवन में निश्चित ही बदलाव आएगा। बचे हुए दिन में जरूर से माता रानी का नाम का अलग आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो दीप प्रज्वलित करने का प्रयत्न करें। साथ के साथ आप सभी को इस दिन पंचमी तिथि है, माता स्कंद माता का दिन है। आप सभी जानते होंगे माता स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। माता इससे बहुत प्रसन्न होती हैं और पुत्र पौत्र का वरदान, संतान और साथ ही रोग, कर्ज मुक्ति, विवाह की परेशानी को दूर करने का वरदान प्राप्त करवाती हैं। तो आपको माता रानी को केले का भी भोग लगाना है और जोड़े से जो है 2 की संख्या में केले का दान भी जरूर से करना है। और केले वृक्ष की जड़ आप सभी को एक लंबी गोल बत्ती का, क्योंकि श्रीहरि विष्णु के नाम का है ना, तो गोल बत्ती का दीपक लगेगा। उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए दीपक जरूर से लगाना चाहिए। संभव हो तो आप सभी को इस दिन, गुरुवार का दिन है ना, अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए और स्नान के जल में भी 1 चुटकी हल्दी डालनी चाहिए। पीले रंग के कपड़े पहने, रोग दोष मुक्ति की प्रार्थना श्रीहरि विष्णु और महादेव से कहें। आप सभी को आवश्यक रूप से केले वृक्ष का पूजन करना चाहिए। 1 लोटे जल में 1 चुटकी हल्दी, 1 गुड़ का टुकड़ा और थोड़ा सा चने की दाल लेकर आपको केले वृक्ष के नीचे चले जाना चाहिए, जो भी आपके कामना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए आप सभी को केले वृक्ष के नीचे जो हल्दी मिश्रित जल है ना, उसे समर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात आप सभी को चने की दाल केले वृक्ष के नीचे अपने मन की कामना कहते हुए समर्पित करना चाहिए। इसके बाद 1 हल्दी का स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर आपको दीप प्रज्वलित जरूर से करना चाहिए। यह जो गुरु ग्रह होता है ना गुरुवार के दिन, वह सौभाग्य, पुत्र की कामना के लिए और साथ ही पति बच्चों से जुड़ा हुआ ग्रह भी माना जाता है। तो गुरुवार को दिन आप चलते फिरते इन सरल से कार्यों को कर सकते हैं। गुरुवार का व्रत करते हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिना व्रत के भी इन कार्यों को किया जा सकता है। इसके बाद आप सभी को केले वृक्ष में दीप लगाने के बाद आवश्यक रूप से इस दिन प्रयत्न करना चाहिए कि आप सभी पीपल वृक्ष के जड़ में भी श्रीहरि विष्णु के नाम का 1 दीपक लगाएं। बहुत शुभ फलों की इससे प्राप्ति होगी। साथ ही आप सभी घर आकर, हालांकि आप सभी महादेव के मंदिर में और श्रीहरि विष्णु के मंदिर में भी दीप लगा सकते हैं, शुभ होगा। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से माँ तुलसी का इस दिन विशेष उपाय, विशेष पूजन करना चाहिए। कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एक आसन का चुनाव करें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर लें माता तुलसी के आगे। तत्पश्चात आप सभी 1 लोटा जल, जिसमें आपको दूध भर लेना है, और 1 लोटे जल में आपको छोटे छोटे जल पात्र लीजिएगा, या तो दोनों को सम्मिश्रित कर लीजिए, एक में ही मिश्रण कर लीजिए, नहीं तो छोटे छोटे पात्रों में आप अलग अलग दूध और पानी ले सकते हैं। साथ ही आप सभी को 11 या 21 दाने चावल के भी लेने हैं और साथ ही उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल लेना है, ठीक है। यह धन की कामना को दूर करेगा, अर्थात कोई समस्या है, रोग दोष, कष्ट मिटाएगा और जीवन में जो भी परेशानियां हैं सबका अंत करने में सहायक होगा। 1 आपको लंबी बत्ती का माता तुलसी के आगे दीपक लेना होगा, क्योंकि माता तुलसी धन संपदा में वृद्धि करती है, रोग दोष को काटती हैं और जो भी परिवार में आने वाली बाधाएं हैं उनका भी नाश करती हैं। तो सबसे पहले माँ तुलसी के आगे लंबी बत्ती का दीपक लगाएं, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालें। तत्पश्चात आपने हल्दी, 1 कटोरी में हल्दी ले रखी है, उसमें 11 या 21 की संख्या में चावल ले रखे हैं, उनको एक में घोल लीजिए ताकि हल्दी मिश्रित है चावल हो जाए। तत्पश्चात आप सभी को सबसे पहले दूध मिश्रित जो जल का पात्र है, जिसमें 1 चुटकी आपने हल्दी डाल रखी है, आपको महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माता की जड़ में समर्पित कर देना चाहिए। साथ ही आप सभी ने जो चावल के दाने लिए हैं ना, उन जो हल्दी मिश्रित चावल के दाने हैं,
अपने हाथ की हथेली में लेकर आप सभी को महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए या तुलसी देवी नमः कहते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए आपको तुलसी की जड़ में जरूर से समर्पित कर देना चाहिए। यह उपाय सिद्ध उपाय कहा जाता है, जो कि सब परेशानियों को दूर करने में सहायक है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आप सभी को तुलसी की माटी को भी मस्तक पर आशीर्वाद के रूप में रोग दोष कष्ट हो, गुस्सा शांत हो, इस कामना से लगाना चाहिए। आप सभी को साथ ही मौली आती है ना, जो लाल रंग का धागा, उसे भी आवश्यक रूप से तुलसी माँ की जड़ में लपेटना चाहिए। यह जो है सिद्ध कार्य कहा जाता है, जो कि विशेष रूप से नवरात्रि की पंचमी में बहुत अधिक लाभ देने वाला होता है। कर देखिएगा, माता रानी श्री हरि विष्णु की कृपा सदा सर्वदा आपके जीवन में आएगी और खुशियों के भंडार भरेंगे। बहुत श्रेष्ठ उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, इसका लाभ आपको मिलना ही है। साथ ही आप सभी को पीले रंग की वस्तु का दान करना है। भले ही चने का दान करें, चने की दाल का दान करें, पीले कपड़े का दान करें, केले का दान करें, इससे माता स्कंद माता की भी कृपा परिवार में होगी। साथ ही श्रीहरि विष्णु की भी असीम कृपा आपके घर परिवार पर सदा सर्वदा बरसती रहेगी। पीले फूल की माला आप सभी पीले धागे में अपने हाथ से बनाकर माता रानी को, माँ स्कंद माता को समर्पित करती है ना, तो भी यह श्रेष्ठ कार्य के रूप में माना जाता है। ऐसी मान्यता है। स्कंद माता पुत्र पौत्र का वरदान देती हैं, विवाह की कामना को सिद्ध करती हैं। माता के हाथ में स्वयं जो है उनका बालक कार्तिकेय विराजमान है, ऐसी मान्यता है। यह देवी संतान सुख प्रदान करने में सहायक होती हैं। तो आपको माता को भोग लगाना है, माता को पीले रंग के कपड़े समर्पित करने हैं, चूड़ी समर्पित कर सकते हैं। माता को पीले रंग की चूड़ी इत्यादि बहुत शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। संतान का प्रकामना करते हुए जो आपकी इच्छा है, आप माता को पीले रंग की केले के साथ साथ दूध इत्यादि, जो केसर मिश्रित खीर इत्यादि भी बहुत शुभता के रूप में जानी जाती है, और माता को खिलाएं। साथ ही आप सभी गौ माता को आवश्यक रूप से गुड़ चना अपने हाथ की हथेली में रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या बृहस्पतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए खिला देते हैं, तो संतान संबंधी रोग दोष संबंधी परेशानियां भी सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाती हैं। कर देखिएगा, श्री हरि विष्णु, माता तुलसी और माँ लक्ष्मी आपके जीवन में श्री हरि विष्णु के साथ साथ सदा सर्वदा माँ अम्बे खुशियों के भंडार भरेंगी। जितना संभव हो इन दिनों किसी सरल से मंत्र का जाप करना भी शुभकर माना जाता है। श्री हरि विष्णु के ऊपर आप सभी जो है विशेष रूप से, जैसा मैंने कहा, पीले फूलों की माला, चंदन इत्यादि समर्पित कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु के साथ साथ महादेव का भी सुंदर पीले फूलों से श्रृंगार करना, पंखुड़ियों से श्रृंगार करना, चंदन से श्रृंगार करना शुभ माना जाता है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो शेयर करें।